Good morning, class. Today we will study about the kinetic molecular theory of gases. हम इसको आज स्टडी करेंगे. This is our topic of today's. First of all, हम ये स्टडी करेंगे कि काइनेटिक जो थ्योरी दी गई थी गैसेस की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे. सबसे पहला जो पोस्टुलेट था, assumptions जो माने गए उसमें, a gas is composed of particles in constant motion. कि गैस जो है वो जिन भी पार्टिकल्स से बनती है वो मोशन में रहते हैं, दे ऑलवेज रिमेन इन मोशन. पहला पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. द हायर द टेम्परेचर, द हायर द काइनेटिक एनर्जी एंड द फास्टर द पार्टिकल्स आर मूविंग. जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे. इसका एक नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकती हूँ. गरम खाने की जो स्मेल है, गरम खाने की जो खुशबू है, वो सेवरल मीटर्स तक जाती है. पड़ोस के घर में क्या बन रहा है, इवन और भी 2-3-4 घर छोड़ दीजिए, उनके घर में क्या बन रहा है हमें पता लग जाता है. लेकिन अगर खाना ठंडा हो, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर कम है, तो हमें उस बर्तन तक, उस बोल तक जाना पड़ेगा उसके स्मेल लेने के. तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर मैच करता है, ये इसका एग्जाम्पल है. थर्ड पॉइंट है, कंपेयर टू द स्पेस थ्रू विच दे ट्रेवल, द पार्टिकल्स दैट मेड अप ऑफ द गैस आर सो स्मॉल दैट देयर वॉल्यूम कैन बी इग्नोर्ड. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दो पार्टिकल्स, गैस के दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस और गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम एक दूसरे से कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर ऑल दीज बोथ दीज थिंग्स, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बेटा जो उनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज मोर वेरी लार्ज कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. गैस का जो एक पार्टिकल का वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच का वो बहुत ज़्यादा है. तो वो नेग्लिजिबल माना है, इग्नोर किया है हमने वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल को. तो हम ये भी कह सकते हैं इस पॉइंट से कि हमने पार्टिकल्स को एज अ पॉइंट एज्यूम कर लिया कि जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स है वो पॉइंट है, पॉइंट साइज के. नेक्स्ट पॉइंट है, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर नाइदर अट्रैक्टेड और टू वन अनदर नॉर डू दे रिपेल वन अनदर. मतलब क्या हुआ कि जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्शन है. मतलब दे आर न्यूट्रल एज अ होल. वो न्यूट्रल हैं, अगर वो एक दूसरे के आसपास मूव भी करते हैं तो भी उनमें ना अट्रैक्शन हो रहा है और उनमें ना रिपल्शन हो रहा है. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द, और यू कैन से द लास्ट assumption of this kinetic molecular theory, when particles collide with one another they bounce rather than stick. वो बाउंस करते हैं, एक दूसरे से चिपक नहीं जाते हैं. These collisions are elastic. इलास्टिक का मतलब क्या है, जहां मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होंगे. एंड इफ वन पार्टिकल gains kinetic energy, another loses kinetic energy, so that the average remains constant. आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जहां पर एनर्जी एंड मोमेंटम पार्टिकल्स के दोनों ही कंजर्व होते हैं. तो ये वाला पॉइंट उसी को फॉलो करता है कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है, वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे कोलिजन होते ही. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर उनमें से कोलिजन के बाद एक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, तो दूसरे की कम होगी. दिस इज द फैक्ट. नाउ यू कैन सी द ग्राफ. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हम इन ग्राफ्स को कंपेयर कर सकते हैं. पहले तो आप ये वाला पिक्चर देखिए. ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि रेंडमली मूव कर रहे हैं. हमें पता है गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है और बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं. ठीक है, अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखें, यू कैन सी द ग्राफ्स. अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करें तो एक ग्राफ ये है जिसका पीक ज़्यादा उठा हुआ है और एक ग्राफ ये है जिसका पीक थोड़ा सा ब्लंट है. ठीक है, ये है पार्टिकल की स्पीड इस वाली एक्सिस पर,
ये जो है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट स्पीड, कि कितना स्पीड का पार्टिकल है। जो ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स हैं उनका फ्रैक्शन बहुत कम है, और जो कम स्पीड वाले पार्टिकल्स हैं उनका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यू कैन सी, यू कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम द ग्राफ। आप इस ग्राफ से भी ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। बेटा देखिए, रियल गैसेस और आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रियल गैसेस वो गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं, वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। और आइडियल गैस हमने बताया कि आइडियल गैस वो गैस होती है जो कि हमारे आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है। PV is equals to nRT, that is our ideal gas equation. A gas which obeys the gas laws and the gas equation PV is equals to nRT strictly at all temperature and pressure is said to be an ideal gas. The molecules of ideal gas are assumed to be volumeless points with no attraction forces between one another. But no real gas strictly obeys the gas equation at all temperatures and pressure. ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है अपनी लाइव क्लास में, कि हम बात करते जरूर है आइडियल गैसेस की, लेकिन नॉर्मली आइडियल गैसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। वो लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बहुत बढ़ा दिया जाए, उन कंडीशंस में वो फेवरेबल नहीं होती। ओके, डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर ऑब्जर्व। जो डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से वो ऑब्जर्व है, किया गया है, ऑब्जर्व किया है। The deviation from ideal behavior is expressed by introducing a factor Z, which is known as compressibility factor in the ideal gas equation. Z may be expressed as Z is equals to PV upon nRT. Z जो है हमने compressibility factor रखा है, क्योंकि हमें पता है गैसेस जो है वो हाईली compressible होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन भी रखती हैं। तो इन केस ऑफ आइडियल गैस हमारी जो Z की वैल्यू है वो 1 होती है, लेकिन अगर हमारी गैस आइडियल गैस नहीं है, वो रियल गैस है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, वेदर द वैल्यू ऑफ Z इज मे बी ग्रेटर देन 1 और इट मे बी लेस देन 1। अब अगर हमारी ये दो पॉसिबिलिटीज आती हैं तो हम इसमें क्या रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन क्या फाइंड आउट करेंगे। व्हेन Z इज लेस देन 1, it is a negative deviation. It shows that the gas is more compressible than expected from ideal behavior. मतलब वो ज़्यादा compressed हो जाएगी। और अगर Z की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, वो लेस कंप्रेसिबल रहेगी जितना कि एक्सपेक्टेड है हमारी आइडियल गैस बिहेवियर से। तो दिस इज अबाउट द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नेचर में ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो ऑल टेम्परेचर और प्रेशर्स पर आइडियल बिहेवियर शो कर सके। दिस इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस। So this is for today. Thank you and have a good day.